और इस वक्त एक बड़ी खबर है, ईरान युद्ध पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बड़ा सख्त खिताब किया है। सख्त खिताब में इसको इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई तुम ये जंग जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत ना करो। वो कैसे? कि क्लोजर ऑफ हार्मुज स्ट्रेट इज अनएक्सेप्टेबल। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति किस प्रकार की है, आज मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि जब ईरान युद्ध के माहौल में पूरी दुनिया में आफत फैली हुई है, भारत को फायदे कैसे मिल रहे हैं। 20 समुद्र में अचानक पीएम मोदी ने पुतिन से ऐसा क्या कहा कि चीन जा रहे तेल टैंकर भारत की तरफ मुड़ गए। ईरान और इजराइल के जंग के बीच में रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन 1 लाख टन से अधिक क्रूड ऑयल लेकर मंगलुरु पहुंच चुका है, जहां यह टैंकर पहले चीन जा रहा था और बाद में हालांकि इसे भारत की ओर मोड़ दिया गया। भारत जो है वो अपने कार्ड बहुत अच्छे प्ले कर रहा है। दिखाई कि भाई ये लोग जिंदा हैं, ये लोग जिंदा हैं, इन्होंने जमीरों के सौदे नहीं किए। हमें ऐसी चीजों की, ऐसी स्टेटमेंट्स की, ऐसी बहादुरी की जरूरत की कि हमारे पास कितना तेल है। मतलब एक हफ्ते की जंग ने आपको इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके पास चॉइस ही कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आजकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर काफ़ी टेंशन चल रही है और इसी बीच पीएम मोदी का एक पावरफुल स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी ने भी भारत की शिप्स को रोका तो भारत चुप नहीं बैठेगा और डायरेक्ट एक्शन लेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया अपने डिस्ट्रॉयर्स और नेवल वॉरशिप्स डिप्लॉय करने के लिए फुली रेडी है, जबकि इंडिया ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान फिलहाल किसी की सुनने को तैयार नहीं दिख रहा और हर शिप को टारगेट करने की धमकी दे रहा है। ऐसे क्रिटिकल टाइम में भारत का पुराना दोस्त रशिया भी साथ खड़ा है। व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रशिया ऑयल सप्लाईज मेंटेन रखेगा। इंडिया और रशिया की ये सॉलिड बॉन्डिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बड़ा गेम चेंजर प्रूफ हो सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इंडिया की पोजीशन जो है वो ये है कि भाई सिविलियन एरियाज पे हमले नहीं होना चाहिए विदाउट नेमिंग एनी कंट्री। ना वो ईरान का नाम लेते हैं, ना वो इजराइल का नाम लेते हैं, लेकिन ज्यादा तो ईरान के अंदर सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया है ना। ऑयल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहते हैं आप लड़ते रहो, हम इस लड़ाई में आपको नहीं रोकते, लेकिन हमारा नुकसान ना करो। सो वो कह रहे हैं जी स्टेट ऑफ हार्मुज को जो क्लोजर है वो अनएक्सेप्टेबल है। इससे एक मुराद ये भी है कि भारत को अलाउ नहीं किया जा रहा उस तरफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, तो इट कैन इम्पैक्ट देयर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, शिपिंग रूट। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इज एट स्टेक। मैं भी अगले दिन कहीं बात कर रहा था, मेरी नजर में ये जंग जो है ना, वो जितनी देर मर्जी लड़ते रहे, वो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। भाई जंग उन्होंने लड़नी है ना, लड़े वो जंग, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मसला है। सो इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल इन दिस वॉर, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन्होंने जाके नेतन्याहू ने जो कुछ गजा में किया था उसको सपोर्ट कर दिया था। उन्होंने कहा भाई मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि उन्होंने गजा में क्या किया है, मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा मेरा इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज से है कि मैं ये समझता हूं कि मुझे मेरी जो इकोनॉमी है वो मजबूत होनी चाहिए, मेरे ताल्लुकात ठीक रहने चाहिए। तो ये बात जो है ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। अच्छा, इंडिया कब तक, किस वक्त तक, अब वो अपने आप को हम कहते हैं हम फलस्तीन के साथ भी हैं। सो मुझे ये लगता है कि ये मसले हैं। अब मोदी साहब ने कहा है कि हम अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करेंगे। तकरीबन 41 मुल्कों से इंडियन जो हैं वो तेल लेते हैं, तेल एंड गैस, और वो इसलिए ले रहे हैं बिकॉज उनको पता चला है कि ये अगर फॉर एग्जांपल आप अब क्योंकि जंग का माहौल है, सो इंडिया की जो एक ब्रॉडर डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है वो यही है कि भाई हम तमाम मुल्कों के साथ। यही वजह है कि अगले दिन एक ब्लूमबर्ग ने स्टोरी की
कि फ्रेंडशिप एवरीवेयर, लिवरेज नोवेयर। यानी कि इंडिया की दोस्ती हर जगह पे है लेकिन लिवरेज कोई नहीं है। अब लिवरेज क्या होता है? टाइम ऑफ नीड। इंडिया क्या समझता है? जब इंडियंस बार बार ईरान से राब्ता करते हैं वो एक चीज के लिए करते हैं कि गल्फ ऑफ ईडन एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ये दो जगहों पे हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन का मसला है। गल्फ ऑफ ईडन पे वो कहते हैं कि भाई हौतीज बैठे हुए हैं, वो आपके पास एक कार्ड है, वो कार्ड हमें डिस्टर्ब ना करे। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि भाई आपके पास जो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ये तो अभी आया ना, किसी ने सोचा भी नहीं था स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होगी, किसी ने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा हुआ था। सो मोदी साहब वो समझते हैं कि मुझे हर कीमत के अंदर। अच्छा, इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने कहा जी कि ये ब्रिक्स को भी उन्होंने इन्वोक करने की कोशिश की है कि जो ये एक अलायंस है या एक वो है, ठीक है जनाब। इंडिया ने कहा जी कि ये एक अलायंस है। इंडिया ने क्या कहा कि ये एक अलायंस है। तो वो अपनी इस पोजीशन में लगे हुए हैं कि हमें किस तरह कैसे कोशिश करनी। इंडिया ने ब्रिक्स को भी इन्वोक किया, लेकिन ब्रिक्स का, अच्छा ब्रिक्स में ये है कि देयर इज नो वन कंट्री, यूएई इज आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। यूएई भी ब्रिक्स का हिस्सा है और ईरान भी ब्रिक्स का हिस्सा है। सो ईरान की फ्रेंडशिप बहुत है, इंडिया की फ्रेंडशिप बहुत है, बट लिवरेज का मसला आ रहा है कि फ्रॉम वेयर दे कैन गेट व्हाट दे वांट टू गेट। पहला फायदा, एक तरफ जहां इस युद्ध से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका आर्थिक रूप से तबाह हो रहा है और अमेरिका की वजह से दूसरे देश तबाह हो रहे हैं। एक नई खबर आई है दोस्तों, दूसरे विंडो में दिखा रहा हूं। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। दूसरी खबर सुनिए, भारत ने कोयला उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 200 मिलियन टन के पार, यह ऐतिहासिक स्तर है। तीसरी खुशखबरी सुनिए, भारत की सौर क्षमता जानते हैं कहां पहुंच गई है? 136 गीगावाट। यह रिकॉर्ड है दोस्तों। खुशखबरी नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने भारत की आर्थिक तरक्की के दर को बढ़ाते हुए 7.5% कर दिया। दिसंबर 2025 में फिच ने भारत के जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट किया था वो 7.4% किया था, उसको बढ़ाकर 7.5% कर दिया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी नंबर 4 कि भारत में रूस, मिस्र, कतर जैसे देशों से 10 लाख टन 1 मिलियन टन यूरिया की खेप पहुंच चुकी है। खुशखबरी नंबर 6, भाई ईरान इजराइल युद्ध की वजह से दोस्तों दुनिया में 85 देशों में तेल और गैस के दाम बढ़ गए। भारत में आपने देखा जो आम लोगों के यूज का है, हाँ ठीक है, जो पेट्रोल का सबसे ऊपरी वर्जन है उसको बढ़ाया गया है, लेकिन नॉर्मल लोग जो भराते हैं उसमें तो कुछ नहीं हुआ। यह स्थिरता है दोस्तों, और स्थिरता मतलब तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद है। यह बात आप समझिए, यह भारत के लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।